हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, उनके लिए हम रीडिंग कर रहे हैं। यानी कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है, ठीक है, आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पार्टनर जिनके साथ आपका कनेक्शन बना हुआ है वो आपके साथ मतलब आपके लिए किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। और जिनसे बातें कर रहे थे ऑफ कोर्स उनकी बातें तो हम जानेंगे ही, है ना, कि वो भी क्या बातें कर रहे थे आपके इस रिश्ते के बारे में। दोनों की बातें हम जानेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें, कार्ड्स क्या बताते हैं हमें, कार्ड्स किस प्रकार की एनर्जी को हमें देते हैं। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है। थैंक यू सो मच। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू। वर्ल्ड का कार्ड है, टावर की एनर्जी आई है, मून, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, चलो ठीक है, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ वांड्स, थैंक यू सो मच, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है जजमेंट, हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, फूल, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर का साइन कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइन अवेलेबल होते हैं। हर किसी के लिए है ये रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है या किसी स्पेशल जोडिक साइन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, हर किसी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, विडो, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। सेम जेंडर सेक्स, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है, ठीक है। चलिए आज की रीडिंग की बात करते हैं हम। तो आज शाम आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ भी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर काफ़ी सोच के बातें कर रहे थे, काफ़ी सोच समझ के बातें कर रहे थे आज शाम, ठीक है। आज शाम आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी बता रही है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी चीज़ों को करने से पहले या बोलने से पहले बार बार सोच रहे थे, क्योंकि इस पर्सन को लग रहा था कि यार पता नहीं क्या होगा, मैं बात करूँ ना करूँ, बात करूँ ना करूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी इंसान का ट्रस्ट टूट जाता है, तो फिर किसी और के ऊपर भी ट्रस्ट करने से ना दिल बार बार बोलता है कि नहीं भाई ये भी वैसा ही निकलेगा या वैसे ही निकलेगी, तो ट्रस्ट नहीं करना। तो ये होता है, ये नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आपका इतना डीप कनेक्शन है ना, मैं बता दूँ आपको कि उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के दिल में जो है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर के मन में ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरी हालत तो तू जानता है, अभी मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा मन बहुत ज़्यादा दर्द में है। मैं अपने दर्द को, मैं अपनी तकलीफ़ को बता नहीं पाता हूँ। मैं किसी से कहने से बार बार डरता हूँ, सोचता हूँ कि मैं कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ। यार चीज़ें हैं,
हमारे रिश्ते में कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं, हमारे खुद के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं कि हम जो है ना सबको बताएं। तो यार मेरे साथ भी वही है, मैं ना पहले भी धोखा खा चुका हूँ यार ऐसे बता करके, इसलिए बार बार सोच रहा हूँ तेरे से बताऊँ कि ना बताऊँ। तो देख, मैं अपने रिश्ते की बात कर रहा हूँ तेरे से, और कहीं ना कहीं मेरे मन को जो है ना, पता नहीं क्यों मेरे मन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और मुझे ना बार बार उसके मैसेज का इंतज़ार जो है ना हो रहा है। पता नहीं क्यों मैं अंदर से ना, ऐसा नहीं हूँ कि मुझे उसका मैसेज चाहिए ही चाहिए, मैं ऐसा भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों उसके जो ख्याल है ना वो आ रहे हैं कि मुझे ना मैसेजेस तो आने चाहिए उसके, मैसेजेस क्यों नहीं आए, मैसेज क्यों नहीं आया, मैसेज तो आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरा मन बौखला जाता है, मेरा दिल बौखला जाता है कि भाई क्यों नहीं आया मैसेज, क्यों, आखिर क्या बात है। ठीक है, मैं आखिर जो है ना उसको मैसेज कर रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ, या उसको याद कर रहा हूँ, तो क्या उसको पता नहीं चल रहा है। यार मैं जो है ना परेशान हो गया हूँ, इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के इमोशन से ना मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, ये चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रही हैं, बट मैं बताने से डर रहा था। ठीक है, मैं बताने से कहीं ना कहीं डर रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं सोच रहा था कि कहूँ कि ना कहूँ, कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन अंत में एक होता है ना कि किसी भी चीज़ का अंत आ जाता है, तो वही मेरे मन में भी हुआ कि मेरे मन को भी लगा कि नहीं यार, अब जो है ना चीज़ें बतानी पड़ेंगी अपनी दोस्त से। देख, मेरी लाइफ में जो हुआ है ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। ठीक है, देख, मैं रिश्ता बिगाड़ चुका हूँ उसके साथ, पूरी तरीके से मेरा रिश्ता बिगड़ चुका है उसके साथ, अब मेरा कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मैंने उसे ब्लॉक रखा है, उसने मुझे ब्लॉक रखा है कि नहीं रखा है मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैंने ब्लॉक रखा है उसको। ठीक है, मैं जो है ना, देख अब जो है ना मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं मैंने, है ना, अपनी लाइफ में उसके साथ आने के लिए ना बहुत सारी मिस्टेक्स करी है मैंने, छोटी मोटी नहीं करी है, बहुत बड़ी बड़ी करी है मिस्टेक्स। ठीक है, अब जो है ना मैं, पता नहीं अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे खुद को पता नहीं है कि मुझे क्या हो रहा है। अब जो है ना मेरा मन जो है ना उसकी तरफ जा रहा है। अब मेरा मन कह रहा है कि नहीं, मुझे उससे बात करनी है, या मुझे ना उसके साथ जाना है। पता नहीं क्यों ये हो रहा है, बट बार बार ये चीज़ें माइंड में आ रही हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये बार बार करना है, मुझे ये उससे बात करने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है मुझे। तो कहीं ना मैं परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँ कैसे ना करूँ। यार मैंने मिस्टेक्स इतनी करी है ना, इतनी करी है कि मतलब उसके कोई हद नहीं है। मैंने उसको क्या नहीं बोला है, मैंने उसको गुस्से में क्या नहीं बोला है, हर एक चीज़ मैंने बोल दिया है यार, हर एक चीज़ मैंने बोला है जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है यार, जब चीज़ें जो है ना अचानक से जब ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी ना, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे हुआ क्या है, मुझे आखिर हुआ क्या है। मैं अपने खुद के डिसीज़न पे जो है ना खरा नहीं उतर पा रहा था। मैंने जो डिसीज़न लिया था ना वहाँ पे भी मैं खरा नहीं उतर पा रहा था। ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मैं वहाँ पे स्टैंड नहीं ले पाया, वहाँ पे मैं खड़ा नहीं हो पाया जहाँ पे मैं पहले भी हो सकता था। यार चीज़ें इतनी गड़बड़ हुई ना, इतनी गड़बड़ हुई कि मतलब मुझे लगता है कि मैंने इतनी गलतियाँ करी होगी ना अपनी लाइफ में कि कभी कभी वो गलती नहीं दोहराऊंगा मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स मेरी ज़िंदगी में आए ना कि अब समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब जो है ना ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहिए, अब मुझे जो है ना अपने आप में चेंजेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत अकेला हो गया हूँ यार, ये चीज़ें कर करके, ये चीज़ें बातें ये सह करके मैं एकदम से तंग आ गया हूँ कि नहीं यार, अब मुझे जो है ना ये गलती दोबारा से नहीं दोहरानी है, मुझे ना दोबारा से वो चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मैंने करके देखा है यार, और मैं बहुत कंफ्यूज भी रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा भी है। तुझे पता है मैं ओवर थिंकिंग जब भी करता हूँ ना, तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिर लगता है कि नहीं यार सारी चीज़ें धुंधली हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं एंजाइटी में रहता हूँ, स्ट्रेस में रहता हूँ, अपनी फीलिंग्स को जो है ना छुपा के रखता हूँ। देख प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे उसके ऊपर डाउट है। ठीक है, मुझे उसके ऊपर डाउट है। अब ये क्या डाउट है मैं तो तेरे से नहीं कहूँगा, बट मेरे को कुछ डाउट है उसके ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि उसके सीक्रेट्स जो है ना, जो वो छुपा रही है या छुपा रहा है ना, वो मेरे सामने आए, मेरे सामने आ जाए ना, फिर मैं देखूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके टेंशन में मुझे नींद नहीं आ रही है, उसकी टेंशन में मैं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ,
मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्योंकि यार जिसको तुम अपना मानो ना, अगर उसके तरफ से तुम्हें ये मिलता है ना, डिसअपॉइंटमेंट मिलती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा दर्द में रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने भी छुपाई हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं छुपाई है, मैंने भी छुपाई है, ठीक है। मेरे भी सीक्रेट्स हैं, उसके भी सीक्रेट्स हैं। देख, मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी है ना क्लियर हो जाए हम दोनों के मुंह पे, ठीक है। क्योंकि मैं उसके सामने, मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता, ना उससे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ों को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ें सोचने लगा हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझने लगा हूँ। तो ये चीज़ें जो है ना मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ना नहीं समझ रहा है मेरा दिल, मेरा मन जो है ना नहीं समझ रहा है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा। मेरे मन को जो है ना बार बार जो तकलीफ़ है ना, मेरे मन को जो है ना बार बार वो जो दर्द है ना, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। क्या ही कहूँ मैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, मैं कैसे कहूँगा, क्या करूँगा, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है यार। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे ना करूँ। यार चीज़ें ऐसी गड़बड़ हो जाएंगी, मैंने सोचा ना था। लाइफ मेरी इतनी गड़बड़ हो जाएगी, मैंने नहीं सोचा था। सच कहूँ तो मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें अचानक अचानक घटित हुई हैं, अचानक अचानक हुई हैं। और अचानक से जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा अंदर से पेनफुल रहा है मेरे लिए। और देख, मैं जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं करता, बट तेरे ऊपर कर रहा हूँ। और देख, तू मेरा दोस्त है, सच्चा दोस्त है, इसलिए मैं तुझसे ये बातें भी कह रहा हूँ। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे बता ना, थोड़ा सा गाइड कर। क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही ना, पता नहीं यार मैं सही बोल भी रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बट जो दिल में है वही मेरे से निकल रहा है। मैं उसकी यादों में ना पागल सा रहता हूँ। मतलब उसकी जो पुरानी यादें हैं ना, पुरानी बातें हैं ना, वो मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत 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 याद आती हैं। लगता है ना कि जैसे कि दिल को छू गई हैं वो यादें, वो बातें। और उन यादों से ना मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा। मैं अंदर ही अंदर बहुत बस स्ट्रेस लिए जा रहा हूँ, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, ठीक है। अब अपने आप को फोकस करने के लिए, अपनी लाइफ को फोकस करने के लिए, तुझे पता है मैं जो है ना ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहा हूँ ना, अपने जॉब में भी फोकस नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ में भी फोकस नहीं कर पा रहा। अब मेरी ज़िंदगी ही ऐसी हो चुकी है, मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रखी हैं कि यार मैं थक गया हूँ इन सारी चीज़ों को डील करते करते। यार मैं परेशान सा हो गया हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या मैं चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है यार। मतलब मेरी ज़िंदगी में ना एक होता ना जैसे कि बार बार रोटेट हो रही है जैसी चीज़ें है ना, तो वो चीज़ें हो रही है मेरे साथ। पता नहीं है क्यों हो रहा है, बट ये ही हो रहा है मेरे साथ, ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ। और कहीं ना कहीं मैं ना अंदर से एंजाइटी से भरा हूँ, स्ट्रेस से भरा पड़ा हूँ। अंदर से लगता है जैसे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होंगी, वैसी होंगी, ये चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं बड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें मुझे ना वो बड़ा सता रही हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं कैसे कहूँगा, कैसे करूँगा, है ना। तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है यार। अब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, बट लाइफ में ये चीज़ें होती रहती हैं यार। तो मैं ना कहीं ये चीज़ें सोच रहा हूँ कि होंगी नहीं होंगी, होंगी नहीं होंगी, या रिश्ता जो है ना ये कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें सोच के थोड़ा सा मूड डिस्टर्ब रहता है। बट यार मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी मेरी थोड़ी सी जो एक थोड़ा सा जो चैन होता है, जो सुकून होता है ना, वो चैन और सुकून नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, देखो मैं अपने आप को उसके तरफ कनेक्टेड फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ना इमोशनल कनेक्शन फील हो रहा है उसके साथ। मुझे पैशन भी है उसके लिए, नो डाउट। मेरे दिल में, मेरे मन में उसके लिए पैशन भी है, मैं पैशनेट भी हूँ, फुल पैशनेट हूँ मैं उसके साथ, मैं उसके लिए फुल पैशनेट हूँ। मुझे ना कुछ दिखता नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बस दिखता है कि मैं वो, है ना, यही दिखता है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं कि क्या मैं अपने रिश्ते को सही वे में चला रहा हूँ या सही वे में चीज़ें कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें सोच सोच के ना मैं
थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता हूँ यार। अग्रेसिवनेस मुझे मतलब मेरे अंदर आ जाती है, पता नहीं क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना चीज़ें हों, अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से चीज़ें हों, अच्छे तरीके से जो है ना सही मायने में मैं चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, मैं किसी के दर्द को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि चीज़ें जो है ना वो सही तरीके से हो। बाकी किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अकेला रह गया हूँ, ऐसा मुझे फ़ील होता है यार। ये मुझे बुरा लगता है कि मैं अकेला ही क्यों हूँ, मैं ऐसे कैसे हूँ, मैं यही क्यों हूँ। तो वो चीज़ें मुझे ख़राब लगती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जो है ना रिलेशनशिप में जाऊँ, मैं उसके साथ रिश्ते को बहुत सुंदर से बनाऊँ, मैं उसके साथ रिश्ते को जो है ना बहुत सुंदर वे में जो है ना कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सच में मैं कहूँ तो रिश्ता बहुत ही सुंदर वे में मैं बनाना चाहता हूँ उसके साथ। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स। क्या कह रहे थे इनके जो दोस्त हैं वो? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है टावर की एनर्जी, ठीक है। तो क्या कार्ड भी बता रहा है? कार्ड मुझे ये बता रहा है सबसे पहले तो कार्ड मुझे ये बता रहा है आपके पार्टनर के जो वर्ड्स थे उसको सुन करके पर्सन ने कहा है कि ये देखो बॉटम ऑफ द डेक है टावर का कार्ड। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि देख तुझे फिर से सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ तुझे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तेरा जो है ना सब कुछ जो है ना फिर से तुझे कैसे भी करके करना ही होगा। देख ऐसी चीज़ें जो है ना करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं तुझे फोकस ज़्यादा करना होगा, तुझे फोकस करके ज़्यादा चीज़ों के ऊपर देखना होगा, समझना होगा। मुझे लगता है ना कि कहीं ना कहीं तू सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, सारी चीज़ें तू कर रहा है। और जो चीज़ें तू कर रहा है ना वो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव वे में है। बट मैं तुझसे ये भी कहूँगा कि देख ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ठीक है। तेरा दिल तकलीफ़ में है, तेरा दर्द मैं समझ सकता हूँ। और तुझे मैं इतना भी कहूँगा कि तुझे जो है ना अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से ख़तरे में नहीं डालना चाहिए था, ठीक है। तुझे अपनी लाइफ को ना सही तरीके से डील करना चाहिए। तुझे इस तरीके से बिल्कुल भी वो ओवर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। मुझे लगता है कि तू ओवर हो गया है। ऐसा मत सोच, ऐसा मत कर। मैं तो तुझे यही गाइडेंस दूंगा भाई कि ये चीज़ें ना करना कहीं ना कहीं लगता है जैसे कि बेवकूफ़ी है। कहीं लगता है ना कि यार चीज़ें नॉर्मल वे में हो तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चीज़ें ज़्यादा आप करने लगते हो ना, हद से ज़्यादा करने लगते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक हो जाता है। तो वो चीज़ें हैं तेरे साथ, मुझे जहाँ तक लगता है कि वो चीज़ें तेरे साथ हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है ना सोच रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें सोच विचार तो कर रहा हूँ, लेकिन यार कहीं ना कहीं मैं ना
ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ और ओवर सोच करके मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे मन को, मेरे दिल को मैं बस समझा सकता हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, मेरे साथ हैं। लेकिन देख, मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार करूँ या चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही अपने मन को मार के रखूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा मन जो है वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। देख, चीज़ों को समझने की तू कोशिश कर, इस चीज़ को तू समझ लेगा ना तो तेरे लिए लाइफ टाइम काम करेगा। रिश्ता तूने ख़राब किया है, तेरी वजह से ख़राब हुआ है, ठीक है। तो इस रिश्ते को ना संभाल तू भी सकता है, संभालेगा तू ही, ठीक है। इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल ना तुझे हीलिंग करनी चाहिए या करवानी चाहिए, ठीक। हीलिंग करवा या कर, या उससे मिलने जा। मिलने से भी काफ़ी ज़्यादा हम हील करते हैं लोगों को। तो जो भी है ना, तू मिल उससे, ठीक है। मिल के बातें करेगा ना, तुझे काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगी, तुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ तेरा रिश्ता उसके साथ है, उसका रिश्ता तेरे साथ है। तो ये चीज़ें होंगी तेरे साथ, ठीक है। ये चीज़ें होंगी तेरे साथ। कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को लेकर के, अपने लाइफ के गोल्स को लेकर के तू फोकस तो रहेगा, ठीक है। तो मैं तुझे यही कहूँगी कि देखो, अपनी ज़िंदगी को ना इस तरीके से जीना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि तुझे अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहिए, तुझे अपने आप को देखना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, मुझे लगता है कि तुझे ना प्यार से ही इस रिश्ते को जीतना पड़ेगा, प्यार से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देख, लॉयल्टी भी बड़ी चीज़ होती है। तो तू कोशिश करके कि तू लॉयल रहे उसके तरफ और वो तेरे तरफ लॉयल रहे। दोनों एक दूसरे की तरफ लॉयल रहोगे ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। देख, चीज़ें होती हैं ना जो लाइफ में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है हमें। तो वो चीज़ें करनी है, करना पड़ता है। वो चीज़ें तू भी समझ सकता है और मैं भी समझ सकता हूँ। तो वो चीज़ें तुझे करनी है और मुझे लगता है कि अगर तू कर लेगा तो तेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है। देख, सिंपल सी बात है, तेरा और उसका जो रिश्ता है ना, तेरा और उसका जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं बहुत एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, ये नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक है, वो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तू कर सकता है, वो चीज़ें तू समझ सकता है। अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना तू सोचना सीख, ठीक है, करना सीख। तो हो सकता है कि हाँ तू करेगा, मुझे लगता है कि तू कर सकता है, ठीक है। बाकी तो दिल में वो तकलीफ़, वो दर्द लेके मत रह, ठीक। देख, तेरा रिश्ता टूटा ज़रूर है, बट ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से। तू रिकनसाइल कर सकता है उसके साथ, फिर से तू यूनियन कर सकता है उसके साथ, तेरा उसका कनेक्शन फिर से बन सकता है, अच्छा खासा कनेक्शन बनेगा। मुझे पता है कि तू कनेक्शन को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ना तू डील मत कर, अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रख, अपने फीलिंग्स को तू पॉजिटिव रख। बट पॉजिटिव रखने का ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी करेगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि देख, तू अपने रिश्ते को ना संभालना सीख जा और तेरा रिश्ता भी बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, ठीक है। बाकी तीसरे चौथे से बात करने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तेरा सोल्यूशन जो है ना मैंने दे दिया है। तो एक बार बात करके देख उससे, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर मुझसे बता कि तेरा उसका साथ बात कैसा रहा, क्या बातें हुई। उसके बाद फिर बात करते, देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये बातें हुई हैं आज। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। रुक जाओ, अभी कुछ बताने वाली हूँ मैं आपको बताने ये वाली हूँ कि अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर से शादी करना, ठीक है, तो आ रहा है ये क्या कह सकते हैं, अभी आ रहा है नवरात्रि का दिन, ठीक है। नवरात्रि आने वाली है, नेक्स्ट मंथ नवरात्रि है और नवरात्रि से पहले ही हम लोग बुकिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमारा जो शादी वाला जो काम है वो ना नवरात्रि में स्टार्ट हो जाएगा, पहले से ही काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से, ठीक है। तो उस दिन से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर मैरिज करना चाहते हो अपने डिज़ायर पर्सन के साथ, ठीक है, और उसके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप लोग
ये रेमेडी की बुकिंग करवा सकते हो, जिससे आपकी मैरिज में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ये एक प्रकार की पूजा है जो हम करेंगे। ठीक है, आपसे करवाएंगे, हम भी करेंगे, आपसे भी करवाएंगे। तो ये जो पूजा है ना वो आप करेंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने के मिलते हैं। पिछले साल भी मैंने करवाया था, उसमें से 3 महीने के अंदर शादी फिक्स हो गई थी। ठीक है ना, 3 महीने के अंदर ही शादी फिक्स हो गई थी। कुछ लोगों का जो है ना 1 मंथ लगा था, कुछ लोगों का 3 महीना लगा था। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूजा करने से दो दिन में आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। नो, शादी फिक्स होगी उसी पर्सन के साथ होगी। ठीक है, ऐसा जो है ना पूजा होता है। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं कि वो रेमेडी आपको चाहिए तो यस, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो शादी में जो भी बाधाएं हैं ना, उस बाधा को ख़त्म करने के लिए हम वो रेमेडी करते हैं। तो अभी से ही बुकिंग हो रही है, तो बुकिंग स्टार्ट है, आप लोग चाहें तो बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगर इंटरेस्टेड हो और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपकी डिटेल्स क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, आप मुझे अपनी डिटेल्स दो और उसके बाद से हम जो है आपका काम करेंगे। तो आपकी बुकिंग करनी होगी पहले, क्योंकि जो पहले आएगा उसका पहले होगा, जो बाद में आएगा हो सकता है कि बुकिंग फुल हो गई हो, और बुकिंग फुल हो जाएगी तो फिर तो हम बुकिंग ले नहीं पाएंगे, है ना। तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना फिर से हम शारदीय नवरात्र में करेंगे। तो पिछले साल किया था मैंने, शारदीय नवरात्र में ही किया था। फिर जो है ना इस बार भी शारदीय नवरात्र का 1 महीना पहले हम लोग बुकिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो ठीक, आप लोग जो है ना कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।